राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश, प्रदेश और शहर के ताज़ा समाचारों के साथ मैं रमेश गांधी। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत परेशान हाल हैं। यहाँ एक और कोरोना ने तांडव मचा रखा है, मौतों का अंबार लगा हुआ है सूबे में। वहीं दूसरी ओर छिपकुली तूफान ने सूबे में ज़्यादा तबाही तो नहीं मचाई है, लेकिन वर्षा और तेज अंधड़ के कारण कई पेड़ क्षतिग्रस्त हुए हैं कि सीमा को पार करता हुआ जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक तूफान भी बहुत तेज़ी से कांग्रेस में उठ गया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे देने के बाद एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो सोनिया गांधी के कहने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को दिल्ली तलब किया है और उनसे वह मंत्रणा करेंगी, बातचीत करेंगी, क्योंकि सचिन पायलट के साथ जो समझौता हुआ था उसको अशोक गहलोत ने काफ़ी लंबा समय हो गया है माना नहीं है, और तो और विधायकों के छोटे छोटे काम भी नहीं हो पा रहे हैं। इससे वह खफा होते जा रहे हैं। अब सिलसिला इस्तीफों का और बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके पीछे भी कोई घटनाक्रम नज़र आ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी को एक और ज़बरदस्त झटका लगा है। उदयपुर ज़िले के एक और विधायक कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं। आज एक विधायक का कोरोना के कारण निधन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में कोरोना से उदयपुर ज़िले में देवलोक करने वाले 2 विधायक हो गए हैं। पूर्व में किरण माहेश्वरी और आज 9:30 पर मीणा जी भी कोरोना के कारण काल के गाल में समा गए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना ने ब्रेकिंग न्यूज़ से बेबाक बातचीत करते हुए कहा है कि कोरोना अब सने सने समाप्त होता जा रहा है, लेकिन जनता को बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। मास्क और सोशल दूरी नहीं बनाई तो कोई दवाई नहीं है। सरकार लाखों अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जब तक मास्क और सोशल दूरी नहीं रहेगी तब तक इस बीमारी को हम हरा नहीं पाएंगे। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ जुड़ गए हैं कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना जी, जिन्होंने पहले कोविड काल को भी बहुत समझदारी और कड़ी मेहनत कर कोरोना को हराने की कोशिश की थी, और दूसरे दौर में भी उन्होंने कोरोना को हराने के लिए पूरी कमर कस रखी है। और कोविड के पेशेंट भी अब सने सने रफ्तार कम हो रही है उसकी। सर, कितने पॉजिटिव से नेगेटिव मरीज हो गए हैं अभी तक? देखिए, संक्रमण जो पॉजिटिव पेशेंट्स जो आ रहे थे पहले काफ़ी संख्या में पिछले 5-7 दिनों में उनमें कमी आई है, और जब भी पॉजिटिव केसेस की संख्या में कमी आती है तो रिकवरी रेट बढ़ जाती है उसी अनुपात में। तो रिकवरी रेट भी पहले से बढ़ी है, और पहले जब बेड्स नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन बेड, वो ऑक्सीजन बेड हॉस्पिटल्स में मिलने लगे हैं। हालांकि अभी भी आईसीयू बेड्स की किल्लत बनी हुई है। आईसीयू बेड्स को हम नॉर्मल वार्ड को आईसीयू बेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। 54 और आईसीयू बेड्स हम बनवा रहे हैं कन्वर्ट करने से, जिससे कि आईसीयू वाले पेशेंट्स को और लाभ मिले। और डेफिनेटली पहले से सिचुएशन लॉकडाउन का जो असर है अब थोड़ा सा दिखने लगा है, और पहले से हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी निश्चिंतता वाली स्थिति नहीं है। अभी भी जो है कुछ दिन और निकलेंगे और संक्रमण कम होगा, तब जाकर के हम चैन की सांस ले सकते हैं।
कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा सर गिर रहा है और मौत का थोड़ा आंकड़ा बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है? मौत का आंकड़ा स्थिर सा ही है, मौत का आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है। इस लहर में गंभीर रोगियों की संख्या ज़्यादा है, निमोनिया का स्कोर जो है वो ज़्यादा है, पेशेंट्स जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनकी संख्या भी ज़्यादा है, इसलिए मोर्टेलिटी संख्या में ज़्यादा है, संक्रमण की संख्या भी ज़्यादा है, इसलिए वो पिछली बार की वेव में वो ज़्यादा है। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं, मोर्टेलिटी पिछली बार से ज़्यादा है, लेकिन संक्रमण जैसे कम होगा तो मोर्टेलिटी भी कम होगी, लेकिन इसका असर संक्रमण कम होने के मोर्टेलिटी कम होने के बीच में 10-15 दिन का अंतर तो रहता है। मोर्टेलिटी कम होने का असर जो है हो सकता है 10 दिन 15 दिन बाद में अपने को सामने देखने में। सर तीसरे दौर का हल्का सा एक पेशेंट आया है, आंखों का काली जो काला फ्लू चल रहा है उसके बारे, उसका फ्लू पेशेंट आया है और खेड़ा रसूलपुर में उसकी मौत भी हुई है, तो दस्तक दे दिए कि अपने सर हाड़ौती में? काफ़ी पेशेंट्स आ चुके हैं हमारे खुद के वार्ड में, जो है 4-5 पेशेंट एडमिट लेके जा चुके हैं, और पूरे रीजन में मुझे मेरे ख्याल से 40-50 पेशेंट तो आराम से होंगे। तो यहाँ भी जैसे दूसरी जगह देखने को मिल रहा है, यहाँ भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। हमने इसके लिए अलग से बोर्ड बना दिया है, अलग से वार्ड चिन्हित कर दिया, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स का टाइमली इलाज हो पाए। कुछ ड्रग मिलने में किल्लत है, लेकिन सुना है कि अब सरकार के स्तर पर इसकी खरीद करीब हो चुकी है, और एलोकेशन जैसे ही जिलों को होगा हमें दवा मिलेगी तो हम और एग्रेसिवली इसका इलाज कर पाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट की प्रक्रिया यूआईटी ने शुरू कर दी है, और नया ऑक्सीजन प्लांट न्यू मेडिकल कॉलेज और एमबीएस में लगेगा क्या सर? सभी जगह लगेंगे, सभी संलग्न चिकित्सालय उनमें प्लांट्स लगेंगे। यूआईटी की तरफ से प्रथम फेज़ में 7 प्लांट जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में लगेंगे, 2 एमबीएस हॉस्पिटल में लगेंगे, 1 जेके लॉन में लगेगा और 1 रामपुरा हॉस्पिटल में लगेगा। इसकी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं हम लोगों ने, उसका प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरी प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी की प्लानिंग, और जैसे प्लांट आएंगे शीघ्र ही उनको लगा करके शुरू करने का प्रयास करेंगे। ये दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है सर, आपने भी पकड़े कई केसों को, इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या समिति बनाई गई है? कॉलेज स्तर पे तो समिति नहीं बनाई गई है, लेकिन हम लोग विजिलेंट हैं। जैसे विजिलेंट थे तभी इसकी ऐसी काला बाजारी जो है पकड़ में आ सकी। हमारा जो स्टाफ है और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ड्रग का, फ्रॉम स्टोर टू वार्ड एंड टू द पेशेंट, उसके लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। उसकी सुपरिटेंडेंट लेवल पे भी मॉनिटरिंग की जा रही है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल पे भी मॉनिटरिंग की जा रही है, वार्ड इंचार्ज लेवल के पे भी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव से हज़ारों मरीज़ नेगेटिव भी हो गए हैं और मौत का आंकड़ा भी थम गया है, और पॉजिटिव मरीज़ का भी आंकड़ा थम गया है। कुल मिलाकर अब कोरोना की लहर रफ्तार धीमी हो रही है। आज 4 बजे कलेक्टर उज्जवल राठौर के कक्ष में कोरोना के दूसरे रूप ब्लैक फंगस की मीटिंग रखी गई है, और उसमें डॉक्टर विजय सरदाना